नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम सीखने वाले हैं किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे याद करें, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कैसे निकालें। बच्चों के सामने एक बड़ी कठिनाई का विषय बन चुका है कि परमाणु क्रमांक उनको याद नहीं रहते हैं, जिस वजह से उनका केमिस्ट्री है वो थोड़ा वीक रह जाता है। लेकिन आज के बाद आपको हर एक परमाणु क्रमांक को याद होगा। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बाद आप मन चाहे उस तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं मात्र कुछ ही क्षण के अंदर। तो प्यारे साथियों, बड़ा ही मजा आने वाला इस ट्रिक को सीखने के बाद आप सभी के ऊपर अप्लाई करके देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये ट्रिक कितनी मज़ेदार होने वाली है। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक है, लेकिन समझाऊंगा तो थोड़ा धीरे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। आपको ये नहीं करना है कि सर आपने तो मात्र कुछ ही क्षण के लिए कहा था, नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। लेकिन आपको ट्रिक है वो लगाने की मात्र सिर्फ 2 ही सेकंड लगेंगे। ठीक है, मैं बताऊँगा। तो देखिए, जैसे कि आपको कहा जाए, मैं कहूँ कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो बच्चे को याद नहीं रहता कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, कि 20 है। जैसे कि अब तो याद है कि परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। कैल्शियम का तो आपने बता दिया। मैं कहूँ टिन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है, इनको याद भी नहीं रख पाते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूँ आपको, मैं एक जादुई नंबर बताने जा रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन जादुई नंबर को आपको याद रखना है। वो मैजिक नंबर क्या है आपको याद रखना है, मैजिक नंबर को। मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर बड़ा ही काम का चीज़ है। देखिए, मैं कहूँ 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8 और 18 और 32, ठीक है। और एक मैं कहूँ 8, 8, 18, 18, 32। ये 2 मैजिक नंबर क्या आप याद नहीं कर सकते? इन 2 मैजिक नंबरों की सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हैं, सॉरी, परमाणु क्रमांक बता सकते हैं साथियों। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, तो अब हम इनके साथ खेल लेंगे और मैं बताऊंगा कि हम कैसे परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आवर्त सारणी होती है, आपको देखिए आवर्त सारणी के अंदर ऐसे वर्ग बने होते हैं ना, ऐसे क्या क्या बने होते हैं, वर्ग बने होते हैं ऐसे, ठीक है। आपको बस सिर्फ इतना सा काम याद होना चाहिए कि जो भी आवर्त सारणी है, जो वर्ग का पहला सदस्य, पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट बस आपको याद करना है। जैसे कि मैं कहूं इस तरीके से, देखिए समझिए मेरे साथ, मैं कहूं कि आपको पता है कि पहले ये एस ब्लॉक होता है आपका, ये आपका पी ब्लॉक होता है, और नीचे क्या होता है आपका एफ ब्लॉक। ये हम जानते हैं कि एस और डी ये पी ब्लॉक होता है। इनमें सभी क्या होते हैं, वर्ग बने होते हैं। जैसे कि मैं कहूं ऐसे क्या बने होती हैं, वर्ग बने होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि इस आपको मैंने कहा है कि सिर्फ आपको इसका पहला तत्व याद करना है, यानी पहले तत्व का आपको परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कि जैसे कि मैं कहूं इस वर्ग की बात करूं, इस एटम की बात करूं, तो इस एटम का पहला हाइड्रोजन, और यहाँ पे आता है हीलियम, सॉरी बेरिलियम, क्या आता है, बेरिलियम, ठीक है। ऐसी तो बनती है। ये वर्ग होता है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे चलते रहते हैं। तो पहले वर्ग का आपको सिर्फ पहला परमाणु तत्व आपको याद होना चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। आगे आपका ये जो मैजिक नंबर है वो आपको इस तरीके से आपको सभी के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल के दे देगा। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहूँ कि आपको क्या याद था, एक बार मैं इनको रफ कर दूं। चलो, इनको रफ क्यों करें, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या, 1। तो मैंने क्या, आपको मैजिक नंबर कौन सी याद करनी है, ये मैजिक नंबर आपको याद करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 1 में, इस 1 है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या, 1 में आपको सबसे पहले 2 जोड़ना है। देखो, इसका 1 है, 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3। तो इसका परमाणु क्रमांक आगे वाले का हमें परमाणु क्रमांक मिल गया। अब 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3। तो 3 में क्या जोड़ो, आगे वाली संख्या 8 जोड़ो, 8 और 3 क्या होता है, 11। तो यानी आगे वाला परमाणु क्रमांक मिल गया। अब मैं कहूँ कि 11 है, कितना है, 11। इसका क्या आ गया, परमाणु क्रमांक 11। हमने एक बार 8 जोड़ दिया, आगे वाला 8 और जोड़ दो, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 11 और 8 कितना होता है, 19।
तो कितने आ गए 19। अब वापिस 19 में क्या करो, 19 में आगे वाला परमाणु क्रमांक जोड़ो। क्या जोड़ेंगे आगे वाला परमाणु क्रमांक, आगे वाला नंबर जोड़ेंगे, क्या है 18। कितना आ जाएगा 18 19 कितना होता है, आप कहेंगे 37। अब वापिस 37 में क्या करना है, 37 में आगे वाला नंबर जोड़ना है, क्या है 18, कितना आ जाएगा 35। और वापिस 35 में क्या करना है, आगे वाला नंबर जोड़ना है 32, तो क्या आएगा 87। तो इस तरीके से देखिए हमें सिर्फ एक ही तत्व का परमाणु क्रमांक याद था और एक ही तत्व के बारे में नॉलेज था, वो तत्व था हाइड्रोजन। और हमने फ्रेडियम तक का परमाणु क्रमांक बता दिया। हम बता सकते हैं कि फ्रेडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 87 है, हम बता सकते हैं कि रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 है। लेकिन ये आप कहेंगे कि सर ये इसमें तो बहुत टाइम लगे, नहीं लगा, आपको फटाफट याद होना चाहिए। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ा 11, 11 में 8 जोड़ा 19, 19 में 18 जोड़ा 37, 37 में 18 जोड़ा 35 और 35 में 32 जोड़ा 87। ऐसे आपको फटाफट ने आप मन ही मन में कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इस तरीके से आप किसी भी वर्ग का क्या निकाल सकती हैं, परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। आई होप कि जो मैंने बात बताई है वो आपको समझ में आई होगी। चलिए और बताता हूँ आगे, और भी हम वर्ग को देखते हैं और फिर आपको अच्छी समझ में आएगा। जैसे कि मैं बात करूं कैल्शियम, इस वाले वर्ग की बात करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड वर्ग क्या है आपको पता है, देखो ये सेकंड वर्ग है ना, ये सेकंड वर्ग क्या है, ये बेरिलियम से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, बेरिलियम। और बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, बेरिलियम बताओ कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। तो अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, पहले 2 8 8 18 18 32 जोड़ते थे, लेकिन बेरिलियम जस्ट इसके एक नीचे है, तो हम क्या जोड़ेंगे, 2 को नहीं जोड़ेंगे, 8 8 18 18 32 जोड़ेंगे। और इनके नीचे जितने भी तत्व हैं उनका सभी का परमाणु क्रमांक हमारे सामने आ जाएगा। मैं कहूँ कि 4 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले क्या करना है, ये वाला जोड़ना है, ये वाला नहीं, क्योंकि ये देखो हाइड्रोजन के लिए था, लेकिन ये बेरिलियम यहाँ पे खाली सदस्य, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेरिलियम जस्ट इसके एक नीचे है, तो हम क्या जोड़ेंगे, ये वाले जोड़ेंगे नंबर, ठीक है। तो 4 में क्या करते हैं हम 8 जोड़ते हैं, 4 में 8 जोड़ा तो 12, कितना आ गया 12। तो मैग्नीशियम कितने पे आता है 12 पे। अब मैं कहूँ कि 12 में वापस क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 12 में प्लस 8 करते हैं तो कितना आएगा, 12 और 8 20, तो क्या कैल्शियम 20 पे आता है। मैं वापस आपको कहूँ कि 20 में आपको प्लस करना है, क्या करना है प्लस, देखो हमने 8 को जोड़ दिया, फिर आपको 18 को जोड़ दे, तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 38। और फिर वापस से 18 में क्या जोड़ना है आपको, 18 में 18 जोड़ना है, क्योंकि देखो हमने क्या किया, पहले 8 को जोड़ा, फिर वापस 8 को जोड़ा, फिर 18 को जोड़ो, अब वापस 18 को जोड़ेंगे, तो 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 और 8 16 और 3 और 1 4 1 5, कितना आ गया 56। अब वापस 56 में क्या जोड़ दो, 32 जोड़ दो, बस आपका काम बना। कितना होगा 6 और 2 8, 5 और 3 8, तो कितना आ गया इलेक्ट्रॉनिक, इसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया 88। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ग के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं साथियों। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, आप मेरी बात को समझे होंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या याद था, हमें सिर्फ ये 2 तत्वों के सबसे पहले वाले परमाणु तत्व थे, उनके परमाणु क्रमांक, उनका परमाणु नंबर याद था, यानी वो तत्व हमें याद थे। जैसे कि मैंने कहा हाइड्रोजन, तो हमने क्या कहा, पहले 2 जोड़ा 8 जोड़ा 8 जोड़ा 18 जोड़ा 18, आगे वाले हमें तत्वों का परमाणु क्रमांक मिलता रहा। उसके बाद हमने यही काम बेरिलियम के साथ किया, ठीक है। इसमें हमने 8 8 18 18 32 इसलिए जोड़ा क्योंकि ये जस्ट इसके एक नीचे है, ये था एस ब्लॉक का। इसी तरह का हमें किसी भी वर्ग का निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि इसकी बात करें तो ये कितने नंबर की बात आता है, इसमें क्या जोड़ेंगे बताओ, इसके अंदर हम सिर्फ क्या जोड़ेंगे 18 18 और 32 जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो हमारा आता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखिए यहाँ पे क्या आएगा सोडियम, और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा ये वाला वर्ग, ठीक है, ये वाला वर्ग। तो ये देखो 1 2 3 3 संख्या के बाद आ रहा है, तो 3 संख्या नहीं जोड़ेंगे, 1 2 3, सिर्फ इसमें क्या जोड़ेंगे 18 18 32 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इस वाले वर्ग में 18 18 32। मैं वो भी बताऊंगा आपको, डरने की कोई बात नहीं है, आपको हर एक चीज़ समझा के चलूंगा साथियों, एक भी चीज़ नहीं हटाऊंगा। लेकिन मैंने जो बात समझाई है क्या वो आप समझ गए। आज के बाद आपसे किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या का आपसे पूछ लिया जाए कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं साथियों।
अब देखिए, अब आप कहेंगे सर हमें तो परमाणु क्रमांक तो निकाल लेंगे इस तरीके से, लेकिन इनका वर्ग का पहला तत्व तो हमें याद नहीं है, उसका हम क्या करें। तो साथियों, जब तक मैं हूं तब तक घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज बताऊंगा, आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि इसका पहला तत्व कैसे याद करें। तो साथियों चलिए बताता हूं इसका पहला तत्व याद करने की ट्रिक। ये तो हम जानते हैं, ये हाइड्रोजन होगा, ये बेरिलियम। इसका याद करने का पहला तत्व का ट्रिक बता देता हूं साथियों, तो डरने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं आपको। तो चलिए साथियों, अब मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये सभी वर्ग है जितने, यहां से 1 से लेकर 2 तक यहां पर वर्ग है, और 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक में वर्ग होते हैं, और आगे 12 से लेकर 16 तक यहाँ पे वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं टोटल? सॉरी, 12 से लेकर 18 तक वर्ग, 13 से लेकर 18 तक वर्ग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक में इतने वर्ग है। आपको जब भी कहा जाए कि मैं जैसे कि कहूँ किसी भी तत्व का आपको परमाणु क्रमांक निकालना है, जैसे कि मैं कहूँ कि मोलिब्डेनम का निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि वो कौन से वर्ग में है, उसका परमाणु क्रमांक का पहला तत्व क्या है, उसमें 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ के आप निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए पहला तत्व कैसे याद करें। तो आपको क्या याद करना है, पहला तत्व मैं बताता हूं आपको। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, पहला तत्व कैसे याद करें, पहले मैं लिख देता हूं। देखो एक कम रह गया, ये 1 सेकंड रुकना। तो आप समझ लेना कि यहाँ पे देखो थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए थोड़ा सा बताने के लिए मैं वापस इसको रफ करके वापस इसका पी ब्लॉक का अलग से बता दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बात करें कि डी ब्लॉक के पहले वर्ग की, पहले तत्व की, तो ये क्या ट्रिक कैसी आपको याद करेंगे। 80 का बन गया शक्तिवान करो मांग, फिर कोई निकले कॉपर जिंक, फिर कोई निकले कॉपर जिंक, क्या निकले, कॉपर जिंक। ठीक है, शक्तिवान, देखो 80 का बन गया टी आई का टी, शक्तिवान करो मांग, फिर कोई निकले कॉपर जिंक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तत्व का नाम तो याद हो गया, लेकिन इसकी परमाणु क्रमांक कैसे याद करें। तो साथियों ये लगातार है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इस तरीके से क्या है, लगातार इस तरीके से हम किसी भी तत्व का पहला, किसी वर्ग का पहला तत्व, उसका परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, और उसके बाद हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप इस पर एक किसी भी एक वर्ग के ऊपर इसका ट्रिक लगा के दिखाइए, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इस तत्व की बात करूं किसकी, इसके वर्ग। तो देखिए साथियों, अब देखिए अगर बात करें इस वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 देखो कितनी संख्या के बाद स्टार्ट हो रहा है, 1, 2, 3 बॉक्स के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो 1 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 छोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, सिर्फ 8, 18, 18, 32 जोड़ेंगे। इस सभी देखो जो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व हैं, उनमें सभी वर्ग के अंदर हम क्या जोड़ेंगे, 18, 18, 32 जोड़ेंगे। क्योंकि देखो हम पूरा का पूरा वर्ग था तब तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 जोड़ते थे। जैसे ही 1 कम हुआ तो हमने क्या किया, इस 2 को छोड़ दिया, 8, 8, 18, 18, 18, 32 जोड़ा। लेकिन इस बार 1, 2, 3 कम हो गया, तो 3 कम हो गया तो क्या करेंगे, 1, 2, 3 को छोड़ देंगे और 18, 18, 32 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें, 18, 18 और 32, सिर्फ क्या जोड़ना है, यही जोड़ना है आपको। ठीक है, अब देखिए मैं कहूं कि वर्ग 3 क्या है, ये है वर्ग 3, जिसके अंदर स्केडियम, इट्रियम और ब्लूटिशियम और लोरेंशियम, ये सभी तत्व है। अब मैं आपको कहूं कि इनका सभी का परमाणु क्रमांक आपको इस ट्रिक से निकालना है, तो आप कैसे निकाल लेंगे। स्केडियम, स्केडियम कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पर। कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे स्केडियम आता है, 21 नंबर पे। ठीक है, स्केडियम 21 पे आता है, तो सबसे पहले इसमें 18 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ दो, 18 जोड़ दो। 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसमें प्लस करना है, 18 जोड़ो, 8 और 1 9, ठीक है, 1 और 2 3, कितना आ गया, 39। तो इट्रियम क्या 39 पे आता है, तो आप कहेंगे हाँ सर। तो अब देखिए इट्रियम का आ गया, तो अब क्या निकालेंगे हम, ब्लूटिशियम का निकालेंगे। ब्लूटिशियम का कैसे निकालेंगे, ब्लूटिशियम का इस 39 में क्या जोड़ दो, आगे वाला 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दो, 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 और 9 17, 1 3 और 1 4, 1 5, कितना आ गया, 57। तो क्या आ गया,
सॉरी 8 और 9 17, सही है, ठीक है। देखिए सॉरी छोटी सी मिस्टेक होगी, इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें 18 और 32 32 ऐड करना है, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। हमें इसमें क्या ऐड करना है, 18 32 32, 18 32 32, तो यहाँ पे 18 ऐड कर दिया, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे, बस। देखिए ये छोटी सी है, आपको ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखिए ये बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में आपको क्या जोड़ना है, 18 32 32, ठीक है, 18 32 32 आपको याद रखना है। तो जैसे ही 32 जोड़ेंगे तो 9 और 2, 9 और 2 क्या होता है, 11 और 3 देखो 39 आ गया, 39 में क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ना है, तो 9 और 2 11 और 1 7, कितना आ गया, 71। तो ब्लूटूशियम का परमाणु क्रमांक कितना आ गया, 71। अब वापिस इसमें 32 जोड़ दो, 32 जोड़ेंगे, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 आ गया, और 3 और 7 11, देखो 11, तो कितना आ गया, इसका परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा, सॉरी 3 और 7 110। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हम इसी प्रकार किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। साथियों मेरी बात ध्यान से समझना, छोटी सी मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी। हमें इसके अंदर तो सबसे पहले 2 8 8 18 18 32 जोड़ा, इसके अंदर जैसे ही ये कम हुआ तो इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, 8 18 18 32 जोड़ा, ठीक, 8 8 18 32, लेकिन इसमें 3 कम हो गया तो ऊपर वाले तीनों छोड़ देंगे, लेकिन इसमें 18 18 है ना, वो भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक 18 को छोड़ना पड़ेगा और एक हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 32 32 ऐड करना पड़ेगा। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि एस ब्लॉक में तो क्या छोड़ना है, और पी ब्लॉक सॉरी डी ब्लॉक है उसमें हमें 18 18 32 ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, इसमें 18 18 32, इसमें 2 8 8 18 18 32, और बात करें इस तत्व की तो इसी तरह हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है, इसी तरह हम इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका पहला तत्व क्या होगा, इसका पहला तत्व, वो याद करते हैं। तो देखिए साथियों ये है आपका पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का देखिए पहला तत्व कैसे याद करेंगे, देखो BCNOF नी यानी बकनोफी, आपको एक नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखना है आपको, बकनोफी, बकनोफी, यानी देखो बोरोन का क्या बन गया B, और के कार्बन का क्या है, और नाइट्रोजन का न, और ऑक्सीजन का O, और F का बकनोफी, F का क्या बन गया फी, और बकनोफी क्या आपको याद करना है, बकनोफनी, सॉरी बकनोफनी, क्या बकनोफनी, ये नाम आपको याद रखना है। और आप इस तरीके से पहला तत्व याद कर सकते हैं। और देखिए ब्रोली 5 पे आता है, 5 6 7 8 9 10, ये इसका परमाणु क्रमांक, आप इस तरीके से इसका याद कर सकते हैं, 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इसका परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप इसी भी किसी एक वर्ग का निकाल के दिखाइए तब हम माने, तो देखिए साथियों मैं आपको इसका भी एक वर्ग का निकाल के दिखा देता हूं, कोई बात नहीं है डरने की। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अभी तक हम क्या जोड़ रहे थे, इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, 2 8 8 18 18 32, इसके अंदर हमने क्या जोड़ा, 2 को छोड़ दिया, 8 8 18 18 32, और इसमें हमने जोड़ा सिर्फ 18 32 32, और इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है, इसके अंदर देखो ऊपर वाले के अंदर बात करूं तो इसके अंदर तो हमें क्या जोड़ना है, इसके अंदर तो हमें जोड़ना है 8 8 18 18 32, देखो इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है, मैं लिख देता हूं 8 8 18 18 32, और बात करें कि इन सभी वर्गों की, एक ऊपर था तो हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, और एक ये नीचे है तो इसमें एक कम कर देंगे, इसमें क्या जोड़ना है हमें 8 18 18 32, और बस यही आपका जादुई नंबर है, आपको इनको याद करना है, सेम वही है और कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है कि इसमें 2 8 8 18 18 32, इसमें 2 को छोड़ दें 8 8 18 18 32, इसमें सिर्फ 18 को एक बार 32 को 2 बार, और इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे 2 को छोड़ देंगे 8 8 18 18 32 32 को, और जैसे ही एक कम होगा इसमें हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे हम एक बार 8 जोड़ेंगे और फिर 18 18 32 32 ये जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसका करके दिखाऊं, देखिए ये ना, इसका ट्रिक भी है ना, आग्रह क्रिप्टोन का कर और 0 रन, इसका ट्रिक क्या है ना आग्रह कर 0 रन। अब इसका कैसे निकाले परमाणु क्रमांक, तो हीलियम कितने नंबर पे आता है आपको पता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या जोड़ना है 8 जोड़ो,
2 में 8 जोड़ा कितना मिला बताओ 10। तो नियोन का कितना हो गया 10। उसके बाद 10 में क्या जोड़ो 10 में 8 जोड़ो, देखो 8 जोड़ दिया फिर वापस 8 जोड़ो, 10 में 8 जोड़ा तो कितना मिला 18। तो आर्गन कितना फिर आ गया 18 पे। अब 18 में वापस क्या जोड़ो 18 जोड़ो, 18 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। तो क्रिप्टोन कितने पे आ गया 36 पे। और 36 में क्या जोड़ेंगे वापस 18 जोड़ेंगे, क्योंकि एक बार 18 जोड़ दिया वापस 18 ही जोड़ना है। 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 54। और 54 में क्या जोड़ना है हमें 32, क्योंकि अब ये 32 जोड़ना है। तो जोड़ो 2 और 4 6 और 5 और 3 8। तो रेडियम कितने पे आ जाएगा 86 पे। तो इस तरीके से हम सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं साथियों। ये थी वो जादुई ट्रिक जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अब आपको लगा होगा साथियों आप कि सर आपने बताने में तो बहुत टाइम ले लिया, लेकिन साथियों ये समझाने के लिए है, ये तो सिर्फ मात्र आपको ट्रिक कितनी है, ट्रिक तो जादुई नंबर बताओ कितने हैं। जादुई नंबर की सिर्फ इतने हैं कि 2 8 8 18 18 32। सेकंड वर्ग का कितना है 2 छोड़ देंगे 8 8 18 18 32। और बात करें हम डी ब्लॉक की तो डी ब्लॉक में सिर्फ 18 एक बार जोड़ेंगे और 32 को 2 बार 18 32 32। अगर बात करें हम पी ब्लॉक की तो इस लास्ट वाले वर्ग में देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसके ऊपर है तो हम क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे 8 8 18 18 32। और इसमें क्या जोड़ेंगे सिर्फ इसमें जोड़ेंगे हम 8 को एक बार 18 18 32। बस यही जोड़ना है और आपके सामने सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक आपके सामने निकल के आ जाएगा साथियों। पूरी कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। देखिए थोड़ी सी जगह की कमी थी इसलिए साथियों मैं इसको सही तरह नहीं समझा पाया, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कमी रहेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। अगर आपको ट्रिक पसंद आई और आपको ये समझ में आया और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यारा सा एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इसी तरीके से हमारे साथ आप सभी चीज़ों की ट्रिक सीखना चाहते हैं और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीखना चाहते हैं और मैथ को आप किसी भी कक्षा की मैथ को सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए। और आपसे वादा करता हूं अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको मैथ के अंदर एक दिन इतना होनहार छात्र बन जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी बड़ी ऐसी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।